फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन का रेशियो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वन रेस्क्यूर गिविंग सीपीआर टू इंडिविजुअल, है ना। और इसमें रेस्क्यूर कितने हैं? वन रेस्क्यूर। रेस्क्यूर कितने? वन रेस्क्यूर है। और एज मेंशन नहीं है, किसी भी एज की बात कर रहा हूं, किसी भी एज की बात कर रहा हूं। तो 30:1 लिखा हुआ है, मैंने 30:2 लिखा हुआ है, 15:1 लिखा हुआ है ना। और मैंने यहाँ पर 15:2 लिखा हुआ है। क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैंने पूछा है कि कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर वन रेस्क्यूर गिविंग सीपीआर टू इंडिविजुअल ऑफ 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 एनी एज, किसी भी एज की हम बात कर रहे हैं, है ना। एनी एज। अब एनी एज का मतलब हम लोग अडल्ट को ही कंसिडर करते हैं। और सारे बच्चे यहाँ पर 30:2 लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने वन रेस्क्यूर पुट किया है। मैं आपको वन और टू रेस्क्यूर दोनों का कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, एज के अकॉर्डिंग क्या क्या वेरिएशन आता है वो भी डिस्कस करने वाला हूं। बट दैट इज योर राइट आंसर, बिल्कुल 30:2 आपका राइट आंसर है ना। बट आई कैन शेयर विथ यू फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि अडल्ट की बात करें, चाहे अडल्ट में वन रेस्क्यूर हो और चाहे अडल्ट में टू रेस्क्यूर हो, मतलब वन रेस्क्यूर हो या टू रेस्क्यूर, अकेला पर्सन हो या हर 2 मिनट से चेंज करने वाला पर्सन हो, तो भी हमारा रेशियो क्या रहेगा? 30:2। मतलब सीधा कि 30 जो है ये कंप्रेशन है, 30 जो है ये कंप्रेशन है। और मेरे बच्चों, टू जो है वो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन है, माउथ टू माउथ, टू माउथ टू माउथ। 30 कंप्रेशन, टू माउथ टू माउथ, 30 कंप्रेशन, टू माउथ टू माउथ। दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो हमें 30 कंप्रेशन पुट करना है, 2 माउथ टू माउथ ब्रीथ पुट करना, फिर 30 कंप्रेशन, फिर 2 माउथ से माउथ जो है हमें ब्रीथ पुट करना है। लंग को एक्सपांड होते हुए देखना, एक्सपांड होते हुए देखना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैंने एक और पैरामीटर यहां पर मेंशन किया, यदि एज चिल्ड्रन है और चिल्ड्रन में यदि आपको सिंगल रेस्क्यूर है, तो भी हमारा पैरामीटर 30:2 होगा, तो भी हमारा पैरामीटर 30:2 होगा। हाँ, यदि चिल्ड्रन में रेस्क्यूर 2 हो जाता है, तो हमारा रेशियो चेंज होकर के 15:2 हो जाएगा। यदि चिल्ड्रन चिल्ड्रन में टू रेस्क्यूर है, तो डेफिनेटली फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इट गोइंग टू बी चेंज, दैट इज अ 15:2। बाकी इन्फेंट में भी 30:2 रहेगा सिंगल रेस्क्यूर में, बट हाँ डबल रेस्क्यूर में 15:2। याद रखना, जहां डबल रेस्क्यूर की मैं बात कर रहा हूं वह रेशियो वेरी कर रहा है, रेशियो वेरी कर रहा है। लंगन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, किसी भी बुक का आंसर छोड़ दीजिएगा। अब हम जेएनसी का 10:30 का क्लास अटेंड करें, जो लास्ट ऑथेंटिसिटी कंटेंट होता है। तो इसलिए ये कंटेंट अपने दिमाग में परमानेंट बसा लीजिएगा, इट विल हेल्प यू। अब कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि भाई नियोनेटल एस्पेक्सिया है किसी को, या न्यूबॉर्न है, तो रेशियो कितना होना चाहिए? 3:1। कभी कभी एग्जामिनर 90:30 भी लिख देता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये एग्जाम का एमसीक्यू है। एग्जामिनर पूछे कि व्हाट इज अ न्यूबॉर्न या एस्पेक्सिया नियोनेटम, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ सफोकेशन, तो रेशियो कितना होना चाहिए? तो 3:1 लिखना, 3:1 लिखना। कभी कभी ऐसा भी आ जाए, if patient if patient on ventilation if patient on ventilation या वेंटिलेटर, है ना, वेंटिलेटर, तो रेशियो 5:1 हो जाएगा। ध्यान रखना, पेशेंट वेंटिलेटर पे पेशेंट वेंटिलेटर पे और हम पेशेंट को सीपीआर डिलीवर कर रहे हैं, तो हमारा रेशियो जो है वो 5:1 हो जाएगा। यदि बच्चा न्यूबॉर्न है या एस्पेक्सिया नियोनेटर में, रेशियो 3:1 हो जाएगा। बाकी अडल्ट, चिल्ड्रन, इन्फेंट में वन रेस्क्यूर है, तब तक 30:2 है। बट इन्फेंट में टू रेस्क्यूर में 15:2 है। इन्फेंट में और चिल्ड्रन में भी टू रेस्क्यूर में 15:2 है। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर